कविता कैदी और कोकिला के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी। बच्चों, इससे पूर्व वीडियो में आप माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन परिचय को प्राप्त कर चुके हैं। आज हम कविता के सार को समझेंगे। कविता का सार इस प्रकार है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने यह कविता ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का विश्लेषण करने हेतु लिखी है। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अंग्रेजी हुकूमत ने क्रूरता का व्यवहार करते हुए उन्हें दमन चक्र में पीस डालने का प्रयत्न किया था। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती थीं। कवि ने कैदी रूप में रहते हुए अंग्रेजी जेलों की दुर्दशा का वर्णन किया है। कारागृह में बंदी कवि अंधेरी रात में कोयल का मधुर स्वर सुनकर आंदोलित हो उठता है। उसका मन प्रश्नों और जिज्ञासाओं से भर उठता है। कोयल को देखकर सहसा उसे जेल के बंदी वातावरण का स्मरण हो आता है। वह चोरों, डाकुओं, बटमारों के संग भूखा रहने को विवश है। चारों ओर अंधेरा है। कवि कोयल से पूछता है कि वह इस कष्टमय वातावरण में क्या करने आई है। शायद वह कारागृह पर अपनी मधुरता बरसाने आई है, अथवा उसने कवि की यातनाओं को देख लिया है, इसलिए उसकी चीख निकल पड़ी है। शायद वह कवि की हथकड़ियों, बेड़ियों पर अप्रसन्न है। कवि हथकड़ियों को अपना आभूषण मानता है, कोल्हू की आवाज को अपना जीवन संगीत मानता है, जेल की यातनाओं को अपना गौरव मानता है। कवि कहता है कि कोकिल समेत समस्त वातावरण कालेपन से भरा है। कोयल हर प्रकार से स्वतंत्र व जन प्रशंसित है, जबकि कवि बंदी तथा चिर उपेक्षित है। कवि कोयल की आवाज पर सब कुछ कर गुजरने को उद्यत है। वह गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने को तत्पर है। बच्चों, आप जैसा कि जानते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त किया था। वहीं से उन्होंने देशभक्ति से भरी कई कविताएं लिखी थीं। हालांकि उन्होंने अन्य कविताएं भी लिखी हैं, जैसे प्रेम परक, भक्ति भाव से भरी हुई या प्रकृति संबंधी, परंतु मुख्यतः जेल से जो उन्होंने कविताएं लिखी, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन का स्वर दिखाई देता है, यह कविता उसी का ज्वलंत उदाहरण है। इस कविता में आप पाएंगे कि उन्होंने शिल्प की अपेक्षा भाव को अधिक महत्व दिया है। उन्होंने अति सामान्य शब्दों का प्रयोग किया। सामान्य बोलचाल के सामान्य शब्दों के प्रति उनका विशेष मोह था, जिसके कारण इनकी भाषा जनसामान्य में बहुत चर्चित रही, बहुत प्रचलित हुई। इस कविता के सार को आप समझ गए होंगे। अगली वीडियो से प्रत्येक पद्यांश की व्याख्या के साथ मैं एक बार फिर उपस्थित होंगी। तब तक आप इसका अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।